श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतुवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। सच्चित आनंद स्वरूप परमात्मा जो सृष्टि के उत्पत्ति, पालन और संहार करता है तथा जीवों के आध्यात्मिक, आदि दैविक, आदि भौतिक तापों को नष्ट करने वाले हैं, अर्थात जीवों के मानसिक, शारीरिक और भौतिक दुखों को दूर करने वाले हैं, उन श्री कृष्ण भगवान को हम नमस्कार करते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्रीमद्भागवत अष्टम स्कंद अथ पंचमोऽध्यायः। श्री शुक उवाच राजन्नुदितमेतत्ते हरे कर्माघनाशनं गजेन्द्रमोक्षणं पुण्यं रैवतं त्वन्तरं शृणु। पंचमो रैवतो नाम मनुस्तामससोदरः बलिविन्ध्यादयस्तस्य सुता अर्जुनपूर्वकाः। विभुरिन्द्रसुरगणाः राजन्भूतरयादयः हिरण्यरोमा वेदशिरा ऊर्ध्वबाहुवादयो द्विजाः। देवताओं का ब्रह्मा जी के पास जाना और ब्रह्माकृत भगवान की स्तुति। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान की यह गजेंद्र मोक्ष की पवित्र लीला समस्त पापों का नाश करने वाली है, इसे मैंने तुम्हें सुना दिया। अब रैवत मनवंतर की कथा सुनो। पांचवें मनु का नाम था रैवत। वे चौथे मनु तामस के सगे भाई थे। उनके अर्जुन, बलि, विंध्य आदि कई पुत्र थे। उस मनवंतर में इंद्र का नाम था विभु और भूतरय आदि देवताओं के प्रधान गण थे। परीक्षित, उस समय हिरण्यरोमा, वेदशिरा, ऊर्ध्वबाहु आदि सप्त ऋषि थे। उनमें शुभ्र ऋषि की पत्नी का नाम था विकुंठा। उन्हीं के गर्भ से बैकुंठ नामक श्रेष्ठ देवताओं के साथ अपने अंश से स्वयं भगवान ने बैकुंठ नामक अवतार धारण किया। उन्हीं ने लक्ष्मी देवी की प्रार्थना से उनको प्रसन्न करने के लिए बैकुंठ धाम की रचना की थी। वह लोक समस्त लोकों में श्रेष्ठ है। उन बैकुंठनाथ के कल्याणमय गुण और प्रभाव का वर्णन मैं संक्षेप से तीसरे स्कंद में कर चुका हूँ। भगवान विष्णु के संपूर्ण गुणों का वर्णन तो वह करे जिसने पृथ्वी के परमाणुओं की गिनती कर ली हो। छठे मनु चक्षु के पुत्र चाक्षुष थे। उनके पूरु, पुरुष, सुद्युम्न आदि कई पुत्र थे। इंद्र का नाम था मंत्रद्रुम और प्रधान देवगण थे आप्य आदि।
उन मनवंतर में हविष्यमान और वीरक आदि सप्त ऋषि थे। जगतपति भगवान ने उस समय की वैराज की पत्नी संभूति के गर्भ से अजित नाम का अंशावतार ग्रहण किया था। उन्होंने ही समुद्र मंथन करके देवताओं को अमृत पिलाया था तथा वे ही कच्छप रूप धारण करके मंदराचल की मथानी के आधार बने थे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान ने क्षीर सागर का मंथन कैसे किया? उन्होंने कच्छप रूप धारण करके किस कारण और किस उद्देश्य से मंदराचल को अपनी पीठ पर धारण किया? देवताओं को उस समय अमृत कैसे मिला? और भी कौन कौन सी वस्तुएं समुद्र से निकली? भगवान की यह लीला बड़ी ही अद्भुत है। आप कृपा करके अवश्य सुनाइए। आप भक्त वत्सल भगवान की महिमा का ज्यों ज्यों वर्णन करते हैं त्यों ही तो मेरा हृदय उसको और भी सुनने के लिए उत्सुक होता जा रहा है। अघाने का तो नाम ही नहीं लेता। क्यों न हो, बहुत दिनों से यह संसार की ज्वालाओं से जलता जो रहा है। सूर्य ने कहा, सौनक आदि ऋषियों, भगवान श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित के इस प्रश्न का अभिनंदन करते हुए भगवान की समुद्र मंथन लीला का वर्णन आरंभ किया। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जिस समय की यह बात है उस समय असुरों ने अपने तीखे शस्त्रों से देवताओं को पराजित कर दिया था। उस युद्ध में बहुतों के तो प्राण पर ही बनाई। वे रणभूमि में गिरकर फिर उठ न सके। दुर्वासा के शाप से तीनों लोक और स्वयं इंद्र भी श्रीहीन हो गए थे। दुर्वासा का शाप कैसे मिला? यह प्रसंग विष्णु पुराण में इस प्रकार आया है। एक बार श्री दुर्वासा जी बैकुंठ लोक से आ रहे थे। मार्ग में ऐरावत पर चढ़े देवराज इंद्र मिले। उन्हें त्रिलोकाधिपति जानकर दुर्वासा जी ने भगवान के प्रसाद की माला दी, किंतु इंद्र ने ऐश्वर्य के मद से उसका कुछ भी आदर न कर उसे ऐरावत के मस्तक पर डाल दिया। ऐरावत ने उसे सूंड में लेकर पैरों से कुचल डाला। इससे दुर्वासा जी ने क्रोधित होकर शाप दिया कि तू तीनों लोकों सहित शीघ्र ही श्रीहीन हो जाएगा। तो ये देवताओं को, इंद्र को शाप दुर्वासा जी ने दिया था, जिसके कारण वो श्रीहीन हो गए और दैत्य लोग बढ़ गए, उनकी बढ़ती हो गई। यहाँ तक कि यागादि धर्म कर्मों का भी लोप हो गया। यह सब दुर्दशा देखकर इंद्र, वरुण आदि देवताओं ने आपस में बहुत कुछ सोचा विचारा, किंतु अपने विचारों से वे किसी निश्चय पर नहीं पहुंच सके। तब वे सब के सब सुमेरु के शिखर पर स्थित ब्रह्मा जी की सभा में गए और वहाँ उन लोगों ने बड़ी नम्रता से ब्रह्मा जी की सेवा में अपनी परिस्थिति का विस्तृत विवरण उपस्थित किया। ब्रह्मा जी ने स्वयं देखा कि इंद्र, वायु आदि देवता श्रीहीन एवं शक्तिहीन हो गए हैं। लोगों की परिस्थिति बड़ी विकट संकटग्रस्त हो गई है और असुर इसके विपरीत फल फूल रहे हैं। समर्थ ब्रह्मा जी ने अपना मन एकाग्र करके परम पुरुष भगवान का स्मरण किया। फिर थोड़ी देर रुककर प्रफुल्लित मुख से देवताओं को संबोधित करते हुए कहा, देवताओं, मैं शंकर जी, तुम लोग
तथा असुर, दैत्य, मनुष्य, पशु, पक्षी, वृक्ष और स्वेदज आदि समस्त प्राणी जिनके विराट रूप के एक अत्यंत स्वल्प अंश से रचे गए हैं, हम लोग उन अविनाशी प्रभु की शरण ग्रहण करें। यद्यपि उस दृष्टि में न कोई वध का पात्र है, न रक्षा का, उनके लिए न तो कोई उपेक्षणीय है, न कोई आदर का पात्र ही, फिर भी सृष्टि, स्थिति और प्रलय के लिए समय समय पर वे रजोगुण, सत्वगुण और तमोगुण को स्वीकार किया करते हैं। उन्होंने इस समय प्राणियों के कल्याण के लिए सत्वगुण को स्वीकार कर रखा है, इसलिए यह जगत की स्थिति और रक्षा का अवसर है। अतः हम सब उन्हीं जगत गुरु परमात्मा की शरण ग्रहण करते हैं। वे देवताओं के प्रिय हैं और देवता उनके प्रिय, इसलिए हम निज जनों का वे अवश्य ही कल्याण करेंगे। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, देवताओं ने यह कहकर ब्रह्मा जी देवताओं को साथ लेकर भगवान अजित के निज धाम वैकुंठ में गए। वह धाम तमोमयी प्रकृति से परे है। इन लोगों ने भगवान के स्वरूप और धाम के संबंध में पहले से ही बहुत कुछ सुन रखा था, परंतु वहाँ जाने पर उन लोगों को कुछ दिखाई न पड़ा। इसलिए ब्रह्मा जी एकाग्र मन से वेद वाणी के द्वारा भगवान की स्तुति करने लगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि